Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is my first video on my YouTube channel. Today I teach you FSC 11th Standard Physics book, Balochistan Board, chapter number 1, Measurement. In this chapter we discuss many topics. What is physics? The branches of physics, the scope of physics, SI units. फिर SI यूनिट्स में ड्राइव यूनिट, बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं. यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनलिटी, एरर एंड अनसर्टेनिटीज़, एक्यूरेसी. इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स, क्योंकि हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स तो वैसे साइंस की ही एक ब्रांच है जो एक ग्रीक लेटर से निकली है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचर. नेचर पर जब हम स्टडी करते हैं वो फ़िज़िक्स होती है. तो वैसे तो फ़िज़िक्स को कहा जाता है कि मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन होता है वो फ़िज़िक्स ही होती है. तो हम सिर्फ फ़िज़िक्स को एक लिमिट तक नहीं पढ़ते. फ़िज़िक्स हमारी डेली रूटीन में हर जगह पर इन्वॉल्व है. इवन हमारे मोबाइल फ़ोन्स फ़िज़िक्स के लॉ पर काम कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फ़िज़िक्स के लॉ पर काम करती हैं. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स एक लिमिट तक नहीं है. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है. फ़िज़िक्स इज़ ब्रांच ऑफ साइंस. द वर्ड ऑफ फ़िज़िक्स इज़ derived from Greek word which means study of nature. और दूसरी डेफिनेशन इसकी इस तरह है कि फ़िज़िक्स इज़ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन देम. दोनों बेहतर है, कोई भी जो अच्छी लगे तो आप लिख सकते हैं. तो इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसकी ब्रांचेस पर आते हैं. ब्रांचेस इसकी कौन कौन सी हैं? वैसे तो ब्रांचेस इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन सेंचुरी के लिहाज से जो 19वीं सेंचुरी के एंड में जिन डिस्कवरीज़ पर फोकस किया गया था उनको अलग रखा गया है. और जो 20वीं सेंचुरी के एंड में जिन डिस्कवरीज़ पर फोकस किया गया था उनको अलग रखा गया. इसीलिए जो 19वीं सेंचुरी की थी उनको कहा जाता है क्लासिकल फ़िज़िक्स, और जो 20वीं सेंचुरी की थी उनको कहा जाता है मॉडर्न फ़िज़िक्स. तो हम पहले देखते हैं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और मॉडर्न फ़िज़िक्स की, फिर हम उसकी ब्रांचेस पर जाएंगे. क्लासिकल फ़िज़िक्स है क्या? फोकसेस ऑन डिस्कवरीज अप टू द एंड ऑफ द 19th century. It's include Newton's law, gravitation, thermodynamics, kinetic energy and Maxwell electromagnetism. तो वही बात जो मैंने पहले समझाई थी, जो 19वीं सेंचुरी के एंड में जिन डिस्कवरीज़ पर फोकस किया गया था वो सारी क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं. उनमें फिर न्यूटन लॉ हो गया, ग्रेविटी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक एनर्जी और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी आती हैं. तो इसी तरह से मॉडर्न फ़िज़िक्स की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह है, लेकिन इसमें ये है कि हम जो डिस्कवरीज़ 20वीं सेंचुरी के एंड में जिन पर फोकस किया गया था उसके बारे में जो पढ़ा जाता है तो वो मॉडर्न फ़िज़िक्स में आता है. फोकस ऑन डिस्कवरीज अप टू द एंड ऑफ द 20th century includes Einstein theories of relativity, Max Planck's quantum theory, Bohr's atomic theory, Heisenberg's uncertainty principle. तो फिर इसीलिए इनकी ब्रांचेस फिर ये हैं, इनको आप याद कर लें इनके नेम. मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, लाइट. मैकेनिक्स जिनमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं. ऑप्टिक्स यानी वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स, नैनो टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स और प्लाज्मा फ़िज़िक्स. इन फ़िज़िक्स के बारे में, इन जितनी भी ब्रांचेस हैं इनके बारे में हम कुछ चैप्टर्स 11th क्लास में पढ़ेंगे और कुछ हम 12th क्लास में इन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. और अगला है हमारे पास स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
टीवी, पीसी, मोबाइल फ़ोन्स, मेडिकल साइंस, सीटी स्कैन, एक्सरे, लेज़र सर्जरी, इंजीनियरिंग, डेली लाइफ, डेली रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे फिज़िक्स की लॉ पर काम कर रही होती हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स एक लिमिट तक नहीं है, फ़िज़िक्स का काम हर चीज़ में मौजूद है। तो ये थी मेरी पहली वीडियो। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।